अब हम मजीद बात करेंगे गैम्बर सहीवाल की, जहां पर गैम्बर का ये फाटक जो है वो बाले जान बन चुका है लोगों के लिए, और ये 3 अजला को मिलाता है। जीटी रोड से तकरीबन 25 से 30 फुट का ये फासला है, जहां पे बहुत से लोग जान की बाजी हार चुके हैं अब तक, और अभी 17 साल इकलौता बेटा जान की बाजी आ रहा है। और यहाँ पे सुबह होती है तो बच्चे स्कूल जाते हैं और फाटक पे खड़े रहते हैं घंटा घंटा, और वापस आते हैं तब घंटा घंटा खड़े रहते हैं, और उसके बाद मरीज जो डेफिनेटली शहर ट्रांसफर करने होते हैं तो फिर फाटक जो है वो बंद होता है। तो यहाँ पे आपने देखा है कि 3 अजला को ये मिलाता है, जबकि यहाँ पे इमीडिएटली ओवरहेड ब्रिज की जरूरत है, यहाँ पे अंडरपास की जरूरत है, और सदियों का ये इशू है जिसको 7 न्यूज ने ग्राउंड पे जाके, बर्मला की टीम ने ग्राउंड पे जाके कवर किया और लोगों के वहां से व्यूज लिए कि एमपीए एमएनएज क्या कर रहे हैं और ये कितना क्रिटिकल इशू है। इमीडिएटली यहाँ पे डीआईजी ट्रैफिक यहाँ पे जो है वो स्टेप लें तो एटलीस्ट जो फाटक बंद होने के बाद जो 2-2 3-3 घंटे ट्रैफिक जैम रहता है उसको जो है वो बेहतर किया जा सके। जबकि डीपीओ सहीवाल जो है उस्मान टीपू साहब जो है वो काम कर रहे हैं, तो वहां पे अगर कोई अहलकार हो ताकि चीजें लाइन अप हो और हैवी ट्रैफिक को जो है वो लाइन अप करके वहां से गुजारा जा सके। मजीद तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। नाज़रीन, नंबरदार राजा अफजल साहब मौजूद है मेरे साथ। आइए इनसे जानते हैं कि किस टाइम से ये मसला चल रहा है, इसका क्या सोल्यूशन है। बेशतर मरतबा जो है वो सियासी नुमाइंदगान की तरफ से और मीडिया की तरफ से आवाज बुलंद की गई। इमरान शाह साहब का ये हल्का है, इस टाइम खुद वफाकी वजीर हैं, और ये फाटक का जो संगीन मसला है, ये जो मौत का दरवाजा बना हुआ है, यहाँ पे जंग अब्दुल्ला की 17 साल अब्दुल्ला की इकलौते बेटे की जो है उनकी डेथ हुई, और एक ही बेटा था घर का, नया 125 लेता है और जल्दी में उसने क्रॉस कराया और इस ट्रेन के साथ में आके उसकी डेथ हुई। आइए इनसे जानते हैं कि इसका क्या सोल्यूशन है। जी, थैंक यू सो मच नंबरदार साहब, आपने टाइम दिया। फर्स्ट ऑफ ऑल तो मुझे बताइएगा कि ये कितना दरीना मसला है, बहुत मर्तबा जो है इस पे आवाज बुलंद की गई, इसको क्यों नहीं रिजॉल्व किया जा रहा, क्या हर्डल है इसमें? जी बिस्मिल्लाह, शुक्रिया खान साहब। जनाब ये साड़ा बहुत दरीना मसला साढ़े कैंबर था ते लोग काफी परेशान होंगे ने, तंग है। जिस तरह मरियम नवाज साहब ने साढ़े इलेक्ट्रो ट्रेन मसला हल कराया है, ये जनाब ये सारा मसला हल कराया। साढ़े बच्चे स्कूल जान बहुत लेट हो जाते ने, असि बहुत तंग है। पहले विजिट होया लेकिन उस वजह तो फिर की वजह तो ना हो सकिया। लेकिन जनाब गुजारिश करने की साढ़े कैंबर की जरूरत है, असि लोग बहुत तंग है, बहुत परेशान होने, घंटा घंटे बस फंसे रहने। लिहाजा बराए मेहरबानी मेरे मरियम नवाज हुकूमत अपील है कि सारा जनाब फाटक का मसला हल कराया जाए, ओवर ब्रिज दिया जाए, अंडरपास भी सारे दिया जाए, ताकि सारी बहुत ज्यादा आबादी से मसला साਡਾ हल हो सके। इसमें राजा साहब, इमरान शाह साहब खुद इस टाइम जो है वजीर है, और आपने उनसे क्या दरख्वास्त की, कोई रिटर्न आपने उनसे दरख्वास्त की, कोई ऑरली आपने दरख्वास्त की कि इस मसले को, अपने हल्के के मसले को, अपने अवाम के मसले को, हमारे तक जो बातें आ रही हैं उनकी, वो बड़ा पॉजिटिवली काम कर रहे हैं, लोगों के लड़ाई झगड़े हैं, कोई भी मसाइल है उनको खुद जाती तौर पर हल करवा रहे हैं। तो फिर ये एक बुनियादी मसला है। यहाँ पे आपने देखा कि उकाड़ा, सहीवाल, नूरशाह, पाकपतन, ये चारों साइड पे ये टच कर रहा है और यहाँ से लाखों अफराद गुजरते हैं, और यहाँ पे आपने देखा कि जीटी रोड भी ब्लॉक हो जाता है। तो इस पे क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा? शाह साहब क्यों नहीं इस पे जो है वो कर रहे हैं? नहीं जी, इंशाल्लाह शाह साहब का रहे। कल आए थे हमारे पास यहाँ पे, शाह साहब आए थे, शाह साहब आए थे, उन्होंने ऐलान किया कि इंशाल्लाह जल्द जल्द ये मुकम्मल हो जाएगा। कुछ जगह पहले था, कुछ नक्शे की वजह से रह गया, इंशाल्लाह अब जल्दी जल्द वो कह रहे हैं। आज भी सर्वे टीम मुझे मिली हाईवे वाले, वो सर्वे कर रहे थे, इंशाल्लाह जल्द जल्द ये काम मुकम्मल होएगा, इंशाल्लाह होगा, जल्दी होगा। और पीर साहब भी कराएंगे, ब्रेन नवाज भी इंशाल्लाह अपील करते हैं वो जल्द जल्द हमारा मसला ये हल कराए। हमारा जो कैमरे अवाम का है, ये दरीना मुतालबा है हमारा पूरे अवाम का, तो ये हमारा विश्वास हुकूमत से ताकि ये हमारा मसला हल हो जाए, आपकी मेहरबानी होगी। हाँ जी जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या अस्सलाम। नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अहमद है। अहमद, इस इशू को कितना सीरियस समझते हैं, किस तरह ये आम आवाम को इफेक्ट कर रहा जी, आम आवाम को देखें कि जो हमारा हल्का है गैम्बर अड्डा, और ये गैम्बर अड्डे का मेन फाटक है और साथ ही मेन जीटी रोड है। इतना रश होता है, ये सूरत रश की आपके सामने, और सैकड़ों गांव हैं यहाँ पे गैम्बर अड्डे को जो इस रोड से क्रॉस करना है, इस फाटक से क्रॉस होके लोगों ने जाना है। मॉर्निंग में देखें बच्चों के स्कूल का टाइम है, फिर आप देखें कि जो दोपहर को यहाँ से ऑफ करके बच्चों ने स्कूल को जाना, वो इवनिंग हो जाती है, शाम को बच्चे घर पहुंचते हैं। और जो ये गैम्बर रेलवे फाटक का मसला है, अब से नहीं है, कितना अरसा हो गया हमें यही सुनने को मिल रहा है कि गैम्बर का जो हमारा अंडरपास है वो मंजूर हो चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई इम्प्लीमेंट ही नहीं हो रहा। देखिए कि काफी दफा बहुत सारे हमारे जो कैंडिडेट हैं आते हैं, वो बताते हैं कि हमारा सबसे पहले, हमारी जो ये लाखों लोगों का, हमारे हल्के की आवाम का ये मुतालबा होता है कि यार हमें अंडरपास दे दें, और हमारा कोई मुतालबा नहीं होता। हर दफा हर इलेक्शन में यही होता है
कि यार हमें अंडरपास दे दें और हमें कुछ नहीं चाहिए, क्योंकि सबसे अहम मसला ही हमारा ये है, सबसे बड़ा मसला ही हमारा ये है। तो हमारी ये सीएम पंजाब साहिबा से ये रिक्वेस्ट है कि हमें गैम्बर में अंडरपास दे दिया जाए। बहुत अरसा हो गया, बहुत टाइम हो गया, हम बहुत परेशान है। मैं इस बच्चे जितना होता था छोटा सा, जब से मैं सुन रहा हूँ कि ये अंडरपास बन जाएगा, अब देखें मैं खुद, मेरे बच्चे होना शुरू हो गए हैं, तो ये अंडरपास नहीं बन सका। तो हमारी ये रिक्वेस्ट है जो हमारे कैंडिडेट हैं हल्के के, उनसे भी और हमारी सीएम पंजाब से भी रिक्वेस्ट है कि हमें गैम्बर में अंडरपास चाहिए और ये हमारे लिए बहुत जरूरी है। नाज़रीन, हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट अदील सदर साहब मौजूद हैं और ख़ुद भी एक पाकिस्तान के नामवर इदारे में ख़ुद भी काम कर रहे हैं और एज अ वाइस प्रेसिडेंट इत्तेहाद प्रेस क्लब उसको भी देख रहे हैं। अदील साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपने देखा कि पंजाब में मरीम नवाज ने बड़ा अच्छा काम किया। सीसीडी में क्राइम आपने देखा तकरीबन 70% काम हुआ, मर्डर केसेस में कमी आई तकरीबन 49%, जैसा कि आईजी साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की। तो हर सेक्टर को देखा जा रहा है और आपने देखा प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट अपना काम कर रहे हैं, आपने देखा कि पुलिस को भी चेक एंड बैलेंस है। तो ये इशू क्यों नहीं रिजॉल्व हो रहा है, इसकी क्या रीजन है आपकी नजर में? अभी तक पहले तो बहुत शुक्रिया 7 न्यूज का। अभी तक ना ये सिर्फ वादे ही हो रहे हैं, वफा किसी ने नहीं किया। एमएनए एमपी इलेक्शन के दौरान ही आते हैं, वादा करके चले जाते हैं। ये वाकई ही बहुत बड़ा मसला है, मसाइल बन चुका है। इसको जल्द से जल्द हल होना चाहिए। सीएम पंजाब जैसे हर मसले का हल निकाल रही है, मेरे ख्याल से गैम्बर में भी ये नजर होना चाहिए। ये फाटक जो है ये इसका जो पुल का बनना चाहिए, क्योंकि इधर दर्जनों बल्कि सैकड़ों कह लें गांव है, उनका इधर ही जीटी रोड पे जो लिंक बनता है। तो अभी तक किसी ने इस पे तवज्जो नहीं दी, सिर्फ वादे ही है। काश ये वादा पाहे तकमील तक पहुंच जाए, अल्लाह करे। हम ये देख रहे हैं और इंशाल्लाह उम्मीद है कि अब जो है सीएम पंजाब से उम्मीद सबने लगाई हुई है कि ये फाटक का जो मसला है हल जरूर होगा इंशाल्लाह। नाज़रीन, स्टूडेंट्स को जो है ना बेहद इफेक्ट करता है। हमारे बैक साइड पे भी जो है वो स्कूल्स हैं और कॉलेजेस हैं, जबकि दूसरी जानिब जो है फाटक के यहाँ पे अस्पायर कॉलेज मौजूद है और वो भी बड़ी बुरी तरह जो है वो इफेक्ट हो रहा है, जो कि 7 न्यूज़ का ही एक प्रोजेक्ट है। और स्टूडेंट्स जो है ना वो सुबह आते हैं और घंटों फाटक बंद रहता है। सेकंड टाइम जो है जब ऑफ करके जाते हैं तो 2-2 घंटे इनके डेली के जाया होते हैं। तो पीछे क्या बचता है? हमारे साथ स्टूडेंट मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। हाँ जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है आपका? अब्दुल्ला। अब्दुल्ला, सुबह जाते हैं स्कूल आप? हाँ जी, लेट हो जाते हैं सुबह लेट हो जाते हैं? Yes. और वापसी पे भी लेट हो जाते अच्छा, कितनी कितनी देर फाटक जो है वो बंद रहता है? हैं, एक घंटे। एक घंटा बंद रहता है। यस तो फिर टीचर्स कहते नहीं है कि लेट हो गए हो, फाइन करो यस इसको? फाइन। फाइन होता है? इफेक्ट हो रहे हैं आप? यस जी नाज़रीन, आपने सुना कि स्टूडेंट्स जो है ना सबसे ज्यादा इफेक्ट हो रहे हैं। स्कूल टाइमिंग्स होती हैं और ट्रेन जो है वो कभी डबल आना शुरू हो जाती है कि एक ट्रेन गुजरेगी, फिर उसका जी आधा घंटे का वक्फा है, जी फाटक नहीं खुलेगा। फिर आपने देखा कि जब कोई भी सरकारी कन्वाई अगर गुजरता है, ये सामने जीटी रोड है, यहाँ से तकरीबन मैक्सिमम 30 मीटर पे, ये भी मैं आपको शायद ज्यादा ही अपनी पर्सनल मेजरमेंट बता रहा हूँ, तो यहाँ पे कोई एम्बुलेंस गुजर रही है, किसी को इमरजेंसी है, पूरा जीटी रोड ब्लॉक हो जाता है और घंटों घंटों ब्लॉक रहता है। आइए आपको मजीद यहाँ से दिखाते हैं कि लोगों के क्या व्यूज है और किस तरह से इस मसले को देखते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? सुलेमान साहब। सलमान साहब, क्या इशू है ये फाटक का? जी इशू है जो ना हमें हमारे बच्चे जो है उधर रहते हैं और स्कूल इधर है। हमारी जो बच्चियां ना फाटक बंद होता है, इतना रश होता है रोड के ऊपर। आप इधर से दिखाएं इन लोगों को इधर जो जाते हैं ना पैदल बच्चियां बच्चे लाइन लगी होती है और इधर इतना रश होता है कि पूछो मत। वो सारा जीटी रोड भी भरा होता है, ये रोड भी भरा होता है, नूरशाह रोड तक जो है ना हमें आवादारी रहती है। जब खुल जाता है तो 2-3 घंटे तो वैसे मैस्टर्ड खुले पर भी, फिर भी खुला। वो बंद करने वाले जो है ना वो भी तंग हो जाते हैं, वो संगल लगा देते हैं बस गाड़ियों को। फाटक भी सही तरीके से बंद नहीं होता और रहते जो है ना फैसलाबाद रोड जो वाला है रेलवा, वो भी इधर से गुजारना शुरू कर देते हैं। उसके लिए हमें और भी ज्यादा तंगी हो जाती है। तो लिहाजा आप कर रहे हैं तो मेहरबानी करें। अच्छा, यहाँ पे देखा जाता है कि ट्रैफिक जैम हुई और फाटक बंद हुआ, उसके बाद जब ये जो आपने पॉइंट रेज किया है कि फाटक खुलने के बाद भी जो है लोग जो है लाइन में नहीं आते हैं, ट्रक रेडी ट्राली खड़ी कर लेते हैं रॉन्ग वे में, तो इसमें क्या समझते हैं कि क्या ये डीपीओ साहिवाल की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये डीएसपी ट्रैफिक की जिम्मेदारी नहीं है? क्या ये डीआईजी ट्रैफिक की जिम्मेदारी नहीं है? सर इलेक्शन से पहले तो हमें इधर ना सर्वे करवाए गए, ये इधर अंडर बाईपास बन रहा है, उधर पुल बन रहा है। वो भाई खाब थे, वो गुजर गए, उनको देखिए ना, वो भाई प्यार थे। यहाँ पर इमरान साहब भी आए थे,
शाह साहब भी आए थे इधर वाले भी, उन्होंने कहा इंशाल्लाह बेटा हो जाएगा, काम हो गया। नवाज शरीफ साहब की कॉल भी आई थी, हो जाएगा इंशाल्लाह हो जाएगा। कहाँ गए वो उधर? आपने किसको वोट कास्ट किया था? नवाज शरीफ साहब, हाँ तो अभी नून लीग की गवर्नमेंट है, फिर तो रिजॉल्व होना चाहिए। हमारे तो बड़े क्या गया, नवाज शरीफ को ही वोट देना है, शेर को ही वोट देना है, चाहे जो भी हो जाए, दे रहे हैं। इधर के इलाके भी देख लेना, कब के लगे हुए हैं। MNA के हैं, पीर साहब भी एक है, शाह साहब भी है, आगे दारे उनके बद रहे हैं, मगर हमें वही है, फाटक की तंगी, आबादारी, बस क्या करते हैं। कितनी देर से इस मसले का शिकार है आपकी नजर में? तकरीबन 10 साल से, 10 साल से वो होना चाहिए। पीछे जो है ना वो वक्त कम था, एरिया कम था, पब्लिक कम थी, अभी तो बहुत लोग हो गए हैं। कॉलेज बन गया, उधर कॉलेज बन गया, इधर कॉलेज बन गया, मसले आ रहे हैं काफी। बिल्कुल सही। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम क्या सलाम। नाम है आपका? इजाज अहमद। इजाज, क्या करते हो? वेल्डिंग का काम। वेल्डिंग का काम। किस तरह मुतासर हो रहे हैं आप इस मसले से? ये इधर बहुत ज्यादा मुतासर हो रहे हैं, हमें तकरीबन 10-12 साल हो गए हैं। इधर आती हैं पार्टी नून लीग के की आती है, तरीके इंसाफ की आती है, ऐसे आते हैं बातें करके चले जाते हैं। तो इनका ये हमें कोई काम नजर नहीं आ रहा, ऐसे ही बस छोड़ते हैं। ये इधर इमरान शाह साहब है, वो आता है इधर वोट लेता है, बस काम निकाला तो गया, बस जी ये है तरीके। ये नवाज शरीफ का बंदा इधर आ गया, वलाशा खग्गा 30 साल हो गए उसको वोट दे दे के उसने इधर खाली तक नहीं बनाई। वो जी वलाशा खग्गा है जी, हमारा MP है साहिवाल हल्का, उसका तो ये कोई इनका निजाम इधर नहीं। ये आपने किसको वोट दिया था? हमने ये नवाज शरीफ को। हाँ जी। अब शिकवा आपका पक्का? हाँ जी, बहुत शिकवा, लंबा हो गया। बहुत ज्यादा। तो ये बन सकते ही नहीं, बस ऐसे बातें करते हैं चले जाते हैं, इनको फंड आता है वो खाते हैं तो चले गए, बस और कुछ भी नहीं कर सकते। सिर्फ अपने पेट भर रहे हैं। जो भी जितने भी MP MNA आते हैं खाते हैं तो चले जाते हैं। इधर ये देख लो, हमारा ये फाटक है, ये खाली है, इधर पानी आ जाता है, ये सारा, ना कोई गैस ना कुछ। ये रेलवे का फाटक का मसला, तो ये इनको चाहिए, शर्म आनी चाहिए ये ऐसे काम में। कम से कम हमें ये छोटा, बिल्कुल सही। ये तो हमें खाली, तो ये फाटक की तो दूर की बात है, इधर हमारी ये खाली तो बना दे, हमारा पानी इधर हम डूब जाते हैं। ये नहीं बना सकते, ये हल्का है, ये बिलाशा खग्गा है। मगर अब तो नून लीग की गवर्नमेंट ही जा रही है ना? हाँ जी, हम इनको 25 साल से वोट देते आ रहे हैं, 25 साल से इनको वोट देते आ रहे हैं। इमरान शाह और बिलाशा खग्गा, ये दोनों हमारे पार्टी हैं, इनको वोट देते आ रहे हैं। इन्होंने हमें क्या दिया? दलालत, जिल्लत, इधर धक्के ठुड्डे। तो हम आइंदा नेक्स्ट इनको वोट देंगे, हमने इनको इधर खड़े नहीं होना देना। ठीक है, शुक्रिया जी। नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि अवाम बड़ी जो है वो सख्त नाराज नजर आ रही है अपने MPA साहिबान से, MNA साहिबान से। मगर यहाँ पे जो इमीडिएटली जो रिलीफ दिया जा सकता है वो ये है कि यहाँ पे अगर कोई भी ट्रैफिक पुलिस का बंदा खड़ा होता है तो चले एटलीस्ट जब ये ब्रिज बनता है, अंडरपास बनता है, वो तो एक लेटर सोल्यूशन है, एक प्रोजेक्ट की शक्ल में होगा। मगर इमीडिएट रिफॉर्म जो है वो गवर्नमेंट, जो DPO साहिवाल है, DSP ट्रैफिक है, DIG ट्रैफिक है, डॉक्टर अतर साहब, तो वो ये दे सकते हैं कि कम से कम यहाँ पे लाइन बनवा दी जाए, ट्रक ट्राली चाहे ये गद्दा गाड़ी वगैरह ये लाइन में कम से कम खड़े हो, ताकि फाटक खुलने के बाद जो है यहाँ पे एज सून एज पॉसिबल ट्रैफिक मूव करना ही शुरू कर दे। और ये टोटली यहाँ पे 1 से 2 एहलकार जो है वो नीडेड है, उनकी जरूरत है और वो लाइन अप करवा सकते हैं। चले एटलीस्ट जो है छोटा मोटा रिस्पॉन्स जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से आना चाहिए। और लोगों का जहाँ पे 2 घंटे जाया हो रहे हैं डेली के, वहां पे चले उनका कोई 1.5 घंटा जाया हो, वहां पे 1 घंटा जाया हो और उनको इमीडिएटली रिफॉर्म मिले। आइए आपकी मजीद बात कराते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी, क्या नाम है आपका? अहमद कियानी। यानी साहब, ये फाटक के मसले पे आपका क्या मौकफ है? कितनी देर से लोग यहाँ पे परेशान हैं? क्या इसके लिए कोई कोशिश की जा रही है सियासी तौर पे, सरकारी तौर पे? सुनने में आ रहा है हमारे मुकामी MP इमरान शाह साहब, उनसे मैं जाती मिला था, तो उनके यहाँ से PM साहब से मैंने फॉरवर्ड की है, तो उसी पर काम हो रहा था तकरीबन 6 माह पहले। अब सुनने में आ रहा है काम कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हो जाएगा, उम्मीद है। ये दरीना मसला और बहुत सीरियस मसला है और अच्छे की उम्मीद करनी चाहिए। की उम्मीद तो करनी चाहिए, मगर ये अभी आपने लोगों के व्यू सुने कि वो कह रहे हैं जी 10-10, 15-15 साल हो गए हम इससे सफर कर रहे हैं, हम इससे परेशान हैं, इससे मुतासिर हैं। तो जब भी पॉलिटिशियंस आते हैं, वोट लेते हैं, फिर चले जाते हैं, फिर इलेक्शन में आते हैं। इस बार हम उनको
जो है वोट कास्ट नहीं करेंगे? नहीं, काफी ज्यादा सीरियस मसला हो चुका है, आवाम काफी तैश में आ चुकी है इस मामले में। डेली जलीलो ख्वार होते हैं आवाम, बहुत से गुजर गया, बहुत सारे गाँव की, बहुत से चकूक का गुजर गया इधर से है, तो प्रॉब्लम बनते हैं, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम बनते हैं। आपने किसको वोट कास्ट किया था? मैंने तो फिर इमरान शाह साहब को, नून लीग को, बिल्कुल। बिल्कुल सही। तो आपने खुद कोई कोशिश करने की ट्राई की, कोई एप्लीकेशन, कोई चीज मूव फिलहाल ऐसा कोई चीज मूव मैंने नहीं की, मतलब आप नहीं की, बिल्कुल नहीं की, बिल्कुल नहीं की। करनी चाहिए ना वैसे? करनी चाहिए, बेसिक होनी चाहिए। कम से कम आप खुद भी प्राइम मिनिस्टर को, ये जमहूरियत है पाकिस्तान में, तो आप खुद भी लिख सकते हैं लेटर, लिख सकते हैं, लेकिन मैंने पर्सनल कोई कोशिश नहीं की। वैसे करनी चाहिए, होना चाहिए। क्या समझते हैं, क्या इमीडिएटली रिफॉर्म मिलना चाहिए? इमीडिएटली यही मिलना चाहिए कि काम जल्द से जल्द हो, जो काम चल रहा है अंडरपास का या दूसरे का फ्लाईओवर का, ये कंप्लीट होना चाहिए और जल्दी होना चाहिए। बिल्कुल सही। डोंट यू थिंक कम से कम चलो अगर ओवर हेड ब्रिज जो है जैसे सहीवाल में, उकाड़ा में बाइक्स के गुजरने के लिए लगा हुआ है, तो ये भी इसका कोई छोटा सा सोल्यूशन है? एटलीस्ट जो है लोग जो गाड़ी में आते हैं वो बाइक पे गुजर जाएंगे, या स्कूल के बच्चे 70% गुजर गया मोटरसाइकिलों की है इधर से, बाकी बड़ी गाड़ियां भी हैं, लेकिन मोटरसाइकिलों का प्रॉब्लम है। अगर वो 60% सोल्यूशन हल हो जाता है तो वो भी बेहतर है, वो भी बेहतर है। जी नाज़रीन, आपने सुना कि ये भी एक इसका इमीडिएट रिलीफ है कि लोग जो बाइक्स पे आते हैं उनके लिए एटलीस्ट जो है कोई एक जंगला ही इमीडिएटली लगवा दिया जाए कि वो अपनी बाइक को जो है दूसरी साइड पे ले जाए फाटक के, और उधर वाले इधर आ जाए, ताकि स्कूल के बच्चों की टाइमिंग्स और जिन लोगों को जल्दी है, कोई मरीज है, कोई अपनी जान की बाजी जो है लगा रहा है, कोई बड़ा पेशेंट है, सीरियस पेशेंट है, हार्ट पेशेंट है, एटलीस्ट उनको फौरी तौर पे हॉस्पिटल की फैसिलिटी मिल सके, उनको एटलीस्ट जो है उनकी जान बच सके। आइए आपको मजीद तफसीलात दिखा दें। जी सामने को। वालेकुम सलाम, जी आपका नाम? मेरा नाम मोहम्मद बिलाल। फिलहाल इस हल्के के क्या मसाइल है? नून लीग की गवर्नमेंट है, नून लीग ने क्राइम पे कंट्रोल किया, अभी महंगाई पे कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है, चीजें पॉजिटिवली सामने आ रही हैं, तो इस हल्के के, सहीवाल के हल्के के, ये गैम्बर के हल्के के क्या मसाइल हैं आपके सामने? ये फाटक का इशू तो जो है वो चल रहा है। फाटक का इश्यू सबसे बड़ा है, क्योंकि लोगों ने यहाँ से आना जाना होता है, स्कूल भी जाना होता है बच्चों ने। सुबह सुबह फर्स्ट टाइम ये फाटक जब लग जाता है, इतना रश हो जाता है, हर बच्चा स्कूल से लेट हो जाता है, यूनिवर्सिटी वाले यूनिवर्सिटी से लेट हो जाते हैं, कॉलेज वाले कॉलेज से लेट हो जाते हैं, जिन्होंने ड्यूटी पे जाना होता है वो लेट हो जाते हैं। सबसे मेन मसला जो है ना इधर ये फाटक है। ठीक है, तो अब पहले ये सुना था कि फाटक बन रहा है, अभी तक तो बना नहीं। देखो अब आगे क्या होता है, बनाते हैं कि नहीं बनाते। उम्मीद तो लेकिन अच्छे की है। आपने किसको वोट कास्ट किया? हमने तो नून लीग ही। नून लीग की गवर्नमेंट है जी, नून लीग की गवर्नमेंट है, लेकिन काम तो अच्छे कर रही है, तो इंशाल्लाह आगे भी अच्छे की उम्मीद है। बाकी जो देखे जो अल्लाह को मंजूर है। जी सामने को। वालेकुम क्या नाम है अस्सलाम, आपका? उस्मान। मान क्या इशू है ये फाटक का, कितनी देर से चल रहा है, कौन कौन मुतासर हो रहा है? ये काफी देर से इशू है। पिछले दिनों मेरे वाला साहब की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी, इमरजेंसी हॉस्टल लेके जाना पड़ता था, तो इसी वजह से कभी फाटक उस साइड पे लेके जाना हॉस्टल, तो इधर खड़े रहना 2-2 घंटे, काफी सीरियस कंडीशन हालत थी उनकी। ठीक है, इधर से आना है तो फिर भी फाटक बंद है, तकरीबन डेली बहुत ज्यादा मकदार में फाटक बंद रहता था। इसी वजह से बस फाटक का ही ज्यादा मसला है। स्कूल की वजह लेट, हमारे बच्चे जाते हैं स्कूल, वो भी लेट। ठीक है, हर मुसाफिर को आने जाने की बहुत टेंशन है, सिर्फ फाटक की वजह से ही। जी नाज़रीन, आपने तमाम लोगों की गुफ्तगू सुनी, स्टूडेंट्स की गुफ्तगू सुनी, यहाँ के बिजनेसमैन कम्युनिटी की गुफ्तगू सुनी। लोग शदीद परेशान हैं और ये सालों साल से ये मसला चल रहा है। आपने सुना कि किस तरह से पेशेंट जो है वो फंस जाते हैं, किसी को इमरजेंसी की जरूरत है, किसी का हार्ट का इशू है या कोई भी बीमारी है, उसे इमीडिएटली ट्रांसफर करना जरूरी होता है हॉस्पिटल में, या वापिस आते हैं चेकअप करवा के तो तब भी ये इशू है, जाते हैं तो तब भी ये इशू है। मरियम नवाज साहबा जो है बड़ा बेहतरीन काम कर रही हैं, नून लीग बड़ा बेहतरीन काम कर रही है, चाहे आप वो देख लें कि ड्रग माफिया के खिलाफ देख लें, चाहे आप जो है वो क्राइम के उसमें देख लें, चाहे आप जो है सहूलियात का सैलाब में हमने जो है बरमला की टीम ने काम किया, और दरियाओं के अंदर से, दरियाओं के किनारे से, दरियाओं के इर्द गिर्द सराउंडिंग एरिया में लोगों से मिले और उनको जो है सारे इवैक्यूएशन हमने आपको दिखाई। तो गवर्नमेंट इज ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट इन देयर लिमिटेड रिसोर्सेज, मगर अब ये जो फाटक का मसला है ये इंतहाई संगीन हो चुका है, और तमाम लोगों की ये दरखास्त है कि यहाँ के जो MNA हैं इमरान शाह साहब, वो इस टाइम खुद जो है वो मिनिस्टर हैं और इस मसले को हल करवा सकते हैं। बराए मेहरबानी जो है वो इसको सीरियस लें, और लोगों का ये दरीना मसला जो अब इसको जो है 10 से 15 साल हो गए हैं, डेफिनेटली आबादी बढ़ने की वजह से, ट्रैफिक बढ़ने की वजह से, मूवमेंट बढ़ने की वजह से अब यहाँ पे ट्रक ट्राली जो है वो खड़ी हो जाती है और लोगों को यहाँ से गुजरने का जो है वो घंटों वेट करना पड़ता है। फिर अगर फाटक खुल भी जाता है
तो उसके बाद भी जो है लोग लाइन नहीं बनाते, कतार नहीं बनाते, एक ट्रक एक ट्राली जो है वो घंटों लोगों को इंतजार करने पे मजबूर कर देती है। इसके इमीडिएटली रिफॉर्म आपके सामने है कि वो ये हो सकते हैं, या तो एक कम से कम बाइक्स के लिए ओवरहेड जो है वो ग्रिल एक लगती है, वो जो तमाम शहरों में लगी हुई है, अगर एक यहाँ पे लोहे की ग्रिल लगे जहां पे एटलीस्ट बाइक्स अपनी मूवमेंट कर लें तो 70% ये जो है इमीडिएटली रिफॉर्म दिया जा सकता है। सेकेंडली लोगों का ये भी कहना है कि अगर डीआईजी ट्रैफिक डॉक्टर अतर साहब जो है यहाँ पे अपना कोई भी एहलकार यहाँ पे पोस्ट कर दें जो यहाँ अपनी ड्यूटी सर अंजाम दे, तो लोगों की लाइन कम से कम जो है वो बनवा दें, तो इससे भी लोग आधी मुसीबत लोगों की कम हो जाएगी। आई होप आपको ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। इंशाल्लाह ताला 7 न्यूज सच की आवाज बनेगा, आवाम की आवाज बनेगा। और अपने होस्ट सुमन नजीर को इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में जल्द मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।